गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी, किचन में आ गई हूँ और कर रही हूँ अपने सुबह के काम। सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सारा की आ गई फरमाइश सुबह सुबह के मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, काफ़ी टाइम बाद भी बना रही हूँ। और आलू खूब सारे ला के भी रख दिए इन्होंने मार्केट से, कल भी लेके आ गए और मैं भी लेके आ गई थी। तो फिर कहीं ना कहीं तो ख़त्म करनी ही है। मैंने चिप्स भी बनाई थी, आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो भी शेयर की है। तो मैंने सोचा चलो पराठे भी बना लेती हूँ, और बच्चे पसंद करते हैं ना, तो फिर बनाने का मन करता है। हम लोग तो इतना खाते नहीं है, क्योंकि आलू में फैट ज़्यादा होता है, तो फिर वही डर लगता है खाने में कहीं मोटे ना हो जाए। और गुड़िया के पापा तो पहले से ही मोटे हो रहे हैं, तो मैं इसलिए आलू के पराठे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। हाँ, बच्चों के लिए बना देती हूँ, 2-3 आलू जब भी उबालती हूँ ना, तो इनके लिए बना देती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया आलू की सब्ज़ी भी नहीं बना पा रही। बच्चे आलू की सब्ज़ी बड़ा पसंद करके खाते हैं, तो वो भी नहीं बना पा रही आजकल मैं। तो गरम आलू थे, एकदम हाथ से छील रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गरम लग रहे हैं। पानी में मैंने धो भी लिए और फिर भी गर्म लग रहे हैं। गर्मी में ना जल्दी से चीज़ें ठंडी भी नहीं होती। अभी तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, और फिर भी अभी बारिश का मौसम, सुबह सुबह ना ऐसी धुंध सी हो रही थी। पार्क गए ना, तो ऐसा लग रहा जैसे कि जैसे सर्दियों का मौसम नहीं होता है, धुंध वाला सा ऐसे हो रहा। और बादल हो रहे हैं, बारिश तो आई नहीं, पर ऐसा मौसम हो रहा है जैसे कि बारिश में हो जाता है चिपचिपा सा। पर ठीक है बारिश आती रहेगी तो सही है, थोड़ा सा ठंडक सी बनी रहेगी, वरना दिल्ली की गर्मी का तो आप लोगों को पता है। तो चलिए, कहाँ बात कर रही थी अपने खाने पीने की, और कहाँ आ गए फिर मौसम पे बात आ गई। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आलू छील लिए और इनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने से क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर जब पराठे बनाती हूँ ना, तो आजकल कद्दूकस ही कर लेती हूँ। इस पर मैंने नमक डाल दिया और लाल मिर्ची डाल दी। लाल मिर्ची कम थी इसमें, मैंने सोचा चलो भर के भी रख देती हूँ डब्बे में। और इसमें और डाल लूँगी, थोड़े से चटपटे से ही अच्छे लगते हैं ना आलू के पराठे। तो गुड़िया को तो तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ना मेरे की तरह मीठा कम खाती है और तीखा ज़्यादा पसंद करती है। तो चलिए, मैंने इसमें मिर्ची, हल्दी, नमक जो भी मिलाना था ना, वो सब चीज़ें मिला ली। और हल्का सा शायद इसमें जीरा भी डाला है मैंने। गुड़िया उठ चुकी है, अपनी ब्रश कर रही है, जब तक मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ एक साइड में। आटा मैंने लगा दिया और चाय भी बनती रहेगी। चाय पराठे का तो मज़ा ही अलग है। चाय के साथ, पराठे के साथ ना मैं चाय हमेशा बनाती हूँ। भले ही चाय गर्मियों में ना दही के साथ खा ले, पर फिर भी ना मन रहता कि चाय होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि गुड़िया के पापा ना बनाने नहीं देते, कई बार कहते हैं कि ज़्यादा चाय ठीक भी नहीं होती, और फिर दही रखी है तो तुम दही के साथ खा लो, ये रहता ना। पर मुझे अच्छे लगते हैं चाय के साथ, आदत बनी हुई है इसीलिए। तो मैंने चाय चढ़ा दी एक साइड में, और पराठे अच्छे से भर के ना, गुड़िया तो कह रही है मम्मी मेरा ना रोटी कम आटा कम लगना चाहिए, आलू ज़्यादा दिखने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे आलू ही ज़्यादा भर देती हूँ मैं इसमें। आलू भर के मैंने अच्छे सारे खूब सारे आलू भर के इसका मोटा सा पराठा बना दिया। और जितना छोटा बनाऊंगी ना, उतने में ही पेट भर लेगी, फिर ये बड़ा नहीं मांगेगी, इसलिए मैंने पहले ही बड़ा बना दिया इसके लिए। तो एक पराठा इसे लगेगा कि मैं एक ही खा रही हूँ, पर एक की जगह वो 2 पराठे हैं तो इसीलिए उसे तो लगेगा कि एक ही है। पर मैंने ऐसा पराठा बना दिया ये कि पतली पतली सी अगर बनाए ना, तो 2 रोटियां बन जाए। तो चलिए, फटाफट से पराठे भी बना लिए, गर्मा गर्म, और साथ में है चाय और अचार। हाँ, अचार के साथ, क्योंकि रात को सब्जी क्या बनाई थी ध्यान नहीं है, पर बची नहीं थी। कई बार हो जाता है ना कि रात की सब्जी बनती है तो सुबह नाश्ते में काम आ जाती है, वरना फिर सुबह सुबह सब्जी भी बनाओ, वही रहता है। आलू के पराठे तो थे ना, बस तो मैं भी इसलिए अभी फिर मैंने ब्रश सब्जी वगैरह नहीं करके बनाई। मैंने आई हूँ, सोचा चलो क्योंकि चाय। अभी ना नाश्ता करूंगी जाके। काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नाश्ता बना है मेरा। किचन भी मेरी पूरी फैली हुई है, और सारा घर भी समेटना है, और कपड़े भी धुले हुए हैं सोफे पे, आप लोगों को दिखाऊं मैं। और भी तार पे बहुत सारे हैं जो वो उतार के लेके आने हैं, और उन्हें फोल्ड करके रखूंगी। और ना धूप भी तेज हो गई है, कपड़े उतारूंगी थोड़ी देर में, पर सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि लेट भी हो रहा है। और गुड़िया तो तो चलिए, नाश्ता करके फिर से आ गए हैं किचन में, और संभालते हैं अपनी किचन। जो भी कुछ सारा फैला हुआ ना, आज देख लेते हैं टोकरी में क्या क्या रखा, वो भी खाली कर देते हैं। क्योंकि इसमें सामान लाके बस रखते रहते हैं तो वही हो जाता है, फिर दोबारा फैल जाती है किचन पूरी। तो ये सारा सामान जो लेके आए थे ये उठा के रख दूँ,
और इनको अलग साइड में कहीं रख दूंगी। रैक साफ़ करना आज मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसमें ना धूल मिट्टी सी जमी हुई है। आलू आ रहे हैं ना आजकल, तो रेतीले से आलू है, उसकी वजह से क्या होता है रैक सारा गंदा हो जाता है। तो इसे अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर इसमें सारी चीज़ें डाल के रखूँगी। अखबार भी लगा के रख देती हूँ। अखबार से क्या होता है फिर नीचे ना सारी जो भी रेत मट्टी होती है ना आलू की, वो निकलती नहीं है। पर ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, आलू ना नीचे वाले में ही रखती हूँ इस वजह से, ताकि जो भी रेत मट्टी है तो वो बाकी की चीज़ों में ना जाए। क्योंकि ये मैंने 3 लेयर का ना, तो एक में अदरक लहसुन रख लेती हूँ, प्याज और टमाटर, तीनों चीज़ें, टमाटर नहीं, प्याज और आलू लहसुन, हाँ हो गई 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इसमें रख लेती हूँ। और फिर टमाटर तो हम फ्रिज में ही रखते हैं, टमाटर ख़राब होने का डर होता है ना, तो वो तो फ्रिज में ही रखते हैं। तो अभी मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, और हाँ बेडशीट चेंज करूँगी, धोने के लिए डाल दूँगी, और ये भी चेंज कर देती हूँ। कवर तो है नहीं इस वाली बेडशीट के साथ, आज जो पहले बिछा रखी थी ना उसके साथ नहीं थे, जो ये बिछाई है इसके साथ तो है, तो इसके साथ के मैंने डाल दिए। वैसे बेडशीट कवर के साथ ही अच्छी लगती है ना। अब मैं सोचती हूँ जब भी लेके आऊँ ना तो कवर के साथ ही लेके आए तो सही लगती है, अब अच्छी नहीं लगती। पहले मैं ले लेती जल्दी थी, से तो अलग ये से मिलते भी नहीं है। और एक बेडशीट निकली है वो डाल दूंगी मशीन में। और कपड़े भी ना रोज हो रहे हैं धोने के लिए, सोचती हूँ एक आध दिन तो रह जाए, लेकिन उधर कभी बेडशीट निकल जाती है, कभी कपड़े निकल जाते हैं। तो आज बेडशीट निकल गई, कल एक निकली थी, तो आज बेडशीट लगाऊंगी सारी धोने के लिए, और ये धोने के लिए मशीन में डाल दूंगी। और कपड़े फोल्ड करने हैं जो कि सोफे पे पड़े हुए हैं, फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। और ये कपड़े तार से उतार के रख दिए, फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला, दूसरे दिन के भी इसी पे रख दिए। तो कपड़ों का तो आप लोगों को पता ही है, फिर से हो जाते हैं ढेर सारे कपड़े, और इन्हें फोल्ड करके रखना है। तो पहले यहाँ से ठीक कर देती हूँ, बेडशीट ठीक कर दी, और ये भी ठीक कर देती हूँ सोफ़ा। तो उसके बाद रखूँगी कपड़े। तो कपड़ों पे तो बस पूछो मत, देख के ना मन भी नहीं करता फोल्ड करने का कई बार तो। और जब प्रेस करनी होती है ना तो वो भी अलग से टाइम निकालना ही पड़ता कि चलो अब तो प्रेस भी करनी पड़ेगी। और बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना तब तो ज़्यादा ही रहता है कि स्कूल की ड्रेस भी प्रेस करके रखो, घर के भी कपड़े प्रेस करके रखो। मेरे भी कपड़े और बल्कि वो जब लगा घर में ही देती रहते है हैं ना अलमीरा में, स्कूल के कहती कपड़ों पे मम्मी नहीं मैं कर ढंग से पाती, तो मैं लगाऊंगी, आपको घर के अच्छे जो से नहीं आते। सोफा तो तभी ठीक होगा तब जब मैं ये कपड़े यहाँ से हटा लूंगी। पर कपड़े ना मैं बाद में फोल्ड करूंगी, पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ सारे में, पोछा वोछा, क्योंकि ये तो एक साइड में भी रखे हैं। पहले जो मेन काम है वो हो जाएगा ना, वो तो फिर मैं बाद में आराम से बैठ के करती रहूंगी। क्योंकि कपड़े मेरे और भी बाहर सूखे हुए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो भी उतार के लाऊंगी। तो इकट्ठे इन्हें फोल्ड करके रख दूंगी, और जिन पे प्रेस करके रखना होगा तो उन पे प्रेस करके लगा दूंगी अलमीरा में। तो इसलिए मैंने सोचा इसे बाद में कर लूंगी, ये सोफा ऐसे ही छोड़ देती हूँ और झाड़ू लगाऊंगी बस। अब आती है दूसरे वाले कमरे की बारी, तो चलिए इसे भी ठीक कर देती हूँ। और कपड़े जो रखने थे ना, ये चद्दरें धोई थी तो इनको भी फोल्ड करके रख दूंगी। और ये तो लगे टीवी देखने में, हमें तो काम करना, तो मैं काम में लगी हुई हूँ। और बस पार्क से आने के बाद ये इनका तो रहता है टीवी देखने का काम। गुड्डू के पापा तो बैठ जाते हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो और कुछ कर भी नहीं सकते, वरना तो ऑफिस का काम रहता तो अपना वही देख लेते हैं। मेरा क्या रहता है कि पार्क से आने के बाद फिर 2-2.5 घंटे आराम से मेरे काम के मान के चलो 3 घंटे आराम से लग जाते हैं घर के काम में। अगर अच्छे से करते हैं तो उसमें झाड़ू पोछा सब आ जाता है। तो मैं अपने काम में लगी हूँ, और किचन संभाल दी, बस झाड़ू लगा लूँगी सारे में, और पोछा रहता पोछा लगाना है। तो आजकल गुड़िया भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, उसकी छुट्टियाँ ना तो वो करा देती है थोड़ा बहुत तो काम। हाँ पर ये है कि ज़्यादा तो नहीं, जितना बच्चे झाड़ू भी लगा देना तो उसमें भी ये लगता है चलो भाई बहुत काम करा दिया, अब बाकी के काम तो मैं खुद कर लूँगी, और फिर उसके बाद कुछ काम बताने का मन भी नहीं करता। तो वही है। और अभी दोपहर में बना रहे हैं मखाने की खीर, तो ये इन्होंने ही बनाई है, गुड्डू के पापा ने। मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं काम कर लेती हूँ और तब तक खीर बना दो। गुड्डू को बड़ी पसंद आती है मखाने की खीर। आजकल ये ना ये चावल वाली खीर नहीं खा रहा, जब से मैंने इसे मखाने की खीर खिलाई ना तो बस वही ध्यान रहती है इसे कि मखाने की खीर ही बनाओ बस। तो बना लेती हूँ कभी कभी बीच में, और चावल की तो हमेशा अच्छी ही लगती है वैसे। तो चलिए पोछा भी लगा देते हैं फटाफट सारे में,
और वाइपर से डाल के लगा दिया। आज तो मैंने पूरा घर मेरा साफ पड़ा था, आज गंदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो वाइपर में डाल के फटाफट से कर देते हैं। कपड़े भी कुछ अंदर डाल रखे हैं क्योंकि बारिश आ जाती है ना बीच बीच में, तो इसलिए मैंने अंदर ही डाल दिया। आज का भी कुछ भरोसा नहीं था, जब पार्क से आई ना, मैं आप लोगों को बता रही थी ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो इस डर से ही मैंने फिर ना अंदर दरवाजे पे डाल दिए थे कपड़े के, सूख जाएंगे। कई बार पता नहीं चलता बारिश का, हल्की फुल्की सी आती है ना, तो उसमें फिर भीगने का डर रहता है। और गुड्डू लेके आया था फिश, ये कलरफुल है, तो छोटी छोटी है ये, चलती। और आजकल तो गुड्डू के पेपर है ना, तो ये दाना भी नहीं डालता। पहले तो बड़ा ध्यान रखता था इन सब चीज़ों का, और पेपर की वजह से फिर हम भी नहीं बोलते गुड्डू को कुछ भी काम की। और गमलों में पानी वगैरह डालना भी खुद ही कर लेते हैं अब तो। पहले तो इसे बड़ा शौक था जब लेके आया था, जब ज़्यादा होता बच्चों को। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।